यू सो मच सर। आप देखना आपके स्टाफ को पीसीडी का खाना बहुत पसंद आएगा जी। हाँ मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। ओके थैंक यू सर। कोई पानी का ग्लास देना भैया। फाइल कहाँ है यार, भैया ने रखी। मुझे नहीं लगता तुझे आज के दिन आराम करना चाहिए। अगर मैं घर पे रेस्ट करूंगी तो मीटिंग में कौन जाएगा? तुझे पता है मिस्टर प्रधान इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, 200 टिफिन का ऑर्डर दिया उन्होंने हमें, प्रॉफिट एकदम डबल होने वाला है। एक काम कर तू 10-12 सैंपल टिफिन ना मेरी गाड़ी में रखवा दे, मैं खुद टिफिन देने जाऊंगी, ठीक है? हालत देखिए अपनी। ये कुछ नहीं हुआ है, मर नहीं रही हूँ मैं। चल जो बोला है वो कर। जा मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगे। कल रात को गुड नाइट बोलकर ऐसे फोन क्यों काट दिया था? क्योंकि रात को गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलता। पुष्कर तू? हाँ यार, मैं एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैंने सोचा भैया के फोन से कॉल कर लेता हूँ। तू बता कैसी है? सुना है आजकल बड़ी हॉट शॉट लगने की तैयारी हो रही है, खास शुकार है वाला। एक काम कर फोन अभी के अभी काट और किसी दूसरे नंबर से फोन कर। क्यों भाई, इस नंबर में क्या प्रॉब्लम है? जिसे मेरी परवाह नहीं है उसके नंबर से फोन क्यों कर रहा है तू? अरे नहीं यार, भैया ने ही मुझे कहा था तुझे फोन करके तेरा हालचाल पूछने के लिए। लेकिन तू भी ना हमेशा नेगेटिव बात है। तो सुमो की तबीयत खराब है और आपने अब तक उससे बात भी नहीं करी। हाँ सुन ले, आ गए भैया, तू उनसे बात कर। भैया आप लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? बात करो भैया। कैसी हो? पुष्कर कह रहा था तुम्हें बुखार हो गया? हाँ वो थोड़ा सा बस। ओ सुमो, सारे टिफिन रेडी हो गए। तुम काम पे हो? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे रहना चाहिए था ना। एक दिन काम पे नहीं जाओगी तुम्हारा पीछे बंद नहीं हो जाएगा? मैंने सोचा कि मैं भी अपनी लाइफ और अपने काम पर थोड़े दिन फोकस करूं तुम्हारी तरह। सही कहा तुमने। आई एम सॉरी, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। बाय। प्रीति तो कह रही थी कि सुमो को पेन की वजह से बुखार भी हो गया। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी लाइफ और अपने काम पर थोड़े दिन फोकस करूं तुम्हारी तरह। अजीब है, रेस्ट करने की जगह काम पे चली गई। पता नहीं कि बुखार उतरा भी हो गया। कैसे हो श्रवण? ऑल वेल? हेलो अरुण अंकल, सब ठीक। एक्चुअली मैं सुमो के बारे में पूछना चाहता था। सुमो? सुमन, उसके पैर में चोट लगी थी ना आज। भाई बड़ी झल्ली लड़की है वो। वैसे तो अपने आप को बहुत बहादुर बताती है, लेकिन एक नंबर की डरपोक है वो। क्यों? अरे आई थी मेरे पास, मैंने उसको कहा कि इन्फेक्शन ना हो इसलिए एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। बस इतना कहना था कि उसने पूरे क्लिनिक को सर पे उठा लिया। इतनी बड़ी हो गई लेकिन आज भी एक इंजेक्शन से डरती है। तुम्हें तो याद ही होगा, वैसे आई भी अकेली थी ना बेचारी, वरना कोई साथ आया होता तो समझाता। वैसे मेडिसिन लेके गई है और मैंने उसको बोला कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगी तो बुखार हो सकता है, लेकिन वो ये लड़की एक भी किसी की सुने तब ना,
बेटा तुम्हारी बात हो तो समझा देना उसको, ठीक है? जी अंकल, थैंक यू, बाय। यहाँ सुमो एक इंजेक्शन से डरती हो? नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बस तू अपनी आंखें बंद कर दो। डॉक्टर अरोड़ा, प्लीज मुझे कड़वी दवाई पिला दीजिए, बस इंजेक्शन नहीं, प्लीज ना। सुन, तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू सुमो को काबू कर सके, सो प्लीज। ठीक है। अगर तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगवाना है तो मत लगाओ, पर एक बात समझ लो, अगर तुमने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो तुम्हें बुखार आ जाएगा, बुखार हो गया तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगी, एग्जाम नहीं दे पाओगी तो ऑब्वियसली फेल हो जाओगी, और अगर फेल हो गई तो जिस ग्रुप की तुम बॉस बन के घूमती हो ना, वो लोग तुमसे बात करना भी बंद कर देंगे, और फिर तुम होगी यहाँ और वो लोग होगे वहाँ। तू क्या बोल रहा है? आई मीन हो गया। क्या हो गया? लग गया इंजेक्शन। श्रवण, चश्मे तू गया, आज मैं तुझे छोड़ूंगी। फोकस श्रवण, फोकस। राकेश। यस सर। ऑल सेट फॉर द मीटिंग? यस सर। ओके, सबको लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। श्रवण सर और मिस्टर बेरी के कल की मीटिंग की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं। इन ओल्ड लीज पेपर के हिसाब से ये प्रॉपर्टी मिस्टर बेरी की है। मैंने उसको बोला कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगी तो बुखार हो सकता है, लेकिन वो ये लड़की एक भी किसी की सुने तब ना। बेटा तुम्हारी बात हो तो समझा देना उसको। सर, हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? इंजेक्शन। मैं सोच रहा था कि हमको मैं इस केस को फिर से स्टडी करता हूँ, हम इसे कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। बैठो। श्रवण, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज बाद में बात करेंगे। मुझे अभी बात करनी है, अभी। बैठो। तुम इतनी डरपोक होगी मुझे पता नहीं था। सुमन बेटा हाथ देना प्लीज। सुमन बेटा ट्रस्ट मी, बिल्कुल पेन नहीं होगा, मैं हूं ना। प्लीज तुम हाथ दो अपना, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सुमो, बैठ जाओ चुपचाप। इंजेक्शन नहीं लगवा रही हूँ। श्रवण प्लीज, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। सुमो, तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, दैट्स फाइन। मैं दवाई खा तो रही हूँ। अब इधर आओ, चलो आराम से, चलो बैठो, आराम से बैठो, चलो। प्लीज अंकल, आप डॉक्टर साहब आप लगाइए। डॉक्टर, सुमन कुछ नहीं होगा, लाओ अपना हाथ आगे। बहुत दर्द होता है, प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें कैसे पता कुछ नहीं होगा? अंकल प्लीज। सुमो, इंजेक्शन लगवाओगे तो ठीक कैसे होगी? मुझे कुछ हो या ना हो, इससे तुम्हें क्या? जैसे तुम्हें बड़ी फिक्र है ना मेरी। फिक्र नहीं होती तो यहाँ नहीं लाता तुम्हें। जाओ। अंदर तक नहीं आओगे छोड़ने के लिए?
पीसीटी भी खुद गई थी ना, अंदर भी खुद चली जाओ। मेरे पीसीटी जाने से अब तक नाराज हो। मैं क्यों नाराज हूँ? तुम्हारा ऑफिस है, जाओ ना जाओ मुझे क्या। अब जाओ, मेरी मीटिंग है, लेट हो रहा हूँ। ठीक है, तो जाओ फिर। श्रवण, क्यों कर रहे हो ऐसे श्रवण? क्या चाहते हो तुम? किस बात पर मुझसे लड़ रहे हो अब? क्यों मुझे एक बार फिर अपने आप से दूर करना चाह रहे हो? क्यों श्रवण? क्यों? पुष्कर देख, छोड़ दे यार, मैं भी खाऊंगा ना बेटा। देख चीटिंग मत कर मेरे साथ पुष्कर। ए, खानी मेरी भी है पुष्कर, आराम से। अच्छा बड़ा कौन? मैं हाइट में। अरे वो क्या हो गया? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे लड़ना बंद करो, 10 डब्बे और आए। अरे लड़ने दो मम्मी जी, लड़ने दो। वैसे भी इस घर में इतने दिनों बाद आवाज हो रही है। आपके जाने के बाद तो इस घर का नॉइज पोल्यूशन बंद ही हो गया था। गुड जोक है जी। मम्मी जी वैसे वेंडी बिल्कुल सही कह रही है, आपके जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया। हाँ पुत्र। मम्मी आप हर महीने चंडीगढ़ जाया करो ना। है क्यों? अरे आप चंडीगढ़ जाओगे तो ऐसी मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ। और मेरे को आजादी। कुछ हुई एवं। ओए होए सोनियो, आप तो नाराज हो गए। सोनियो, मलाई के डोनियो, गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे, मजाक कर रहा था मैं तो। हैं? जी चंगा हुआ वापस आ गए, वरना वेंडी के हाथ का खाना खा खा के तो मेरे पेट का मुंह भी उतर गया है। मम्मी जी, खबरदार खबरदार, जब मेरे वैंडी पुत्र को किसने कुछ भी कहा तो ना ना। नमस्ते चाची। अरे श्रवण पुत्र, जिंदर कैसा है? मिठाई? नहीं अरे चंडीगढ़ तो स्पेशल लाई हूँ। नहीं चाची, दिल नहीं है, थैंक यू। क्या हुआ भैया, एवरीथिंग ओके? ओए, श्रवण पुत्र टेंशन में क्यों है? अरे लाला जी, वो सैगल का केस चल रहा है ना, आई थिंक उस वजह से। इसे क्यों है? मेरे पीछे सब ठीक तो था ना? मम्मी जी मैं आपको मैं ना आपको बताना भूल गई। मुझे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी है। नहीं 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 नहीं, दिखानी है। सुमो, अब कैसी है तबीयत? मेरी तबीयत को छोड़, तुझे क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? फिर से उस धुरिंदर से झगड़ा किया तूने? नीरू, चाय बना मेरे लिए, तू पिएगी? नहीं। अब बोलेगी भी, हुआ क्या है? वो सुमो, वो नए क्लाइंट का फोन आया था। मिस्टर प्रधान का? हाँ। क्या कहा उन्होंने? खाना पसंद नहीं आया उन्हें? नहीं, उनको खाना तो बहुत पसंद आया, लेकिन क्या? उनको लगा कि सब्जी बहुत ज्यादा लाल थी। सीधा ही पूछ लिया कि आप भी बाकी लोगों की तरह सब्जी में रंग तो नहीं डालते। बाबा जी की सौ सुनो, मेरे ना मोटापे के बारे में कोई मजाक उड़ा ले, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ना हमारे पीसीटी के खाने के बारे में कोई कुछ बोलता है ना, तो मेरा तो मन करता है कि मैं उसकी। तूने क्या बोला मिस्टर प्रधान को? मैंने तो कह दिया जी, मतलब ही नहीं बनता रंग डालने का, आपको चाहिए तो खुद आके चेक कर लो। वो मान तो गए हैं, लेकिन गलती ना हमारी थी। ये सारी बसूड़ी ना उस शिवम की है। याद है लास्ट टाइम भी उसने लाल वाली रंग की मिर्ची भेजी थी, अच्छे भले क्लाइंट के सामने बेइज्जती करा दी। थैंक गॉड प्रीता, मिस्टर प्रधान ने तुम्हारी बात मान ली।
वरना लंबा चौड़ा ऑर्डर हाथ से जाता आज। तो शिवम तो गया, मेरी फ्रेंडशिप का नाजायज फायदा उठाया ना उसने। सारा हिसाब बराबर करके अकाउंट बंद करती हूँ मैं आज। शिवम शिवम शिवम। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने मेरी दोस्ती का जितना नाजायज फायदा उठाना था उठा चुके, लेकिन अब आज शाम 7 बजे आ रही हूँ सारा हिसाब बराबर करने और अपना अकाउंट बंद करने। इसके बाद आज से तुम अपने रास्ते और अपने रास्ते। और हाँ, ये मैसेज पढ़ के सॉरी बोलने के लिए फोन मत करो। मैं तो कहती हूँ ना, 2-4 ना माँ बहन की भी दे दे मोटी मोटी। चुप रहेगी तू? ज्यादा एक नीनू ने चाय बनाई कि नहीं बनाई? And what I don't understand is कि सहगल को स्टे ऑर्डर मिल कैसे सकता है? I think we should oppose that. क्योंकि 1978 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा ही स्टे ऑर्डर पास किया था जिसे अपोज किया गया और फिर वो कैंसिल हो गया। तुम मेरी फ्रेंडशिप का नाजायज फायदा उठा रहे हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं शाम तक तुम्हारे ऑफिस आती हूँ अपना सारा हिसाब किताब बराबर करके अकाउंट क्लोज करने। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, मैसेज पढ़ के माफी मांगने फोन मत करना। So, sir? हाँ, वो सॉरी, क्या कह रहा था? I was saying कि हमें इस स्टे ऑर्डर को अपोज करना चाहिए। क्या? ओके देन। सो राकेश जी, आप एक काम करिए, आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, उसको मुझसे चेक करवाइए, श्रवण सर से साइन कराइए, एंड प्लीज मेक श्योर दैट इट रीचेस द जेडी ऑफिस लेटेस्ट। अरे आप मेरी बात तो सुन। अरे आप तो बेफिजूल की बातें कर रही हो। मैं किसी दिन जरूर चक्कर लगा लूंगा। अपना ओह सत्यानाश, सत्यानाश के बच्चे। सुमो क्या हो गया तुझे? ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लाल मिर्ची हो। लाल मिर्ची है, खोल के देख। सोगे से लाल रंग भरा है तूने, इसमें पूरा का पूरा लाल है। देख शिवम, 40 किलोमीटर दूर मैं तुझसे मसाले लेने सिर्फ इसलिए आती हूँ क्योंकि तू अच्छा दोस्त है, लेकिन अब नहीं। अब तेरा सारा नाटक खत्म। एक काम का, मेरा अकाउंट क्लियर कर। किसका खत्म करिए? कोई बात नहीं सुन रहा मुझे तेरी। पहले मेरा अकाउंट क्लियर कर। ए छोटू, एक बर्फ का गोला ला। शांत, मुझे पहले बता देती, मैं तेरे लिए लंच मंगवा लेता यार। फोन उठाता का है तू? अब तो मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं करता है। वो कौन सा मैसेज भाई? हाँ, अरे तो मसालों की कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला तेरा। हाँ, अब तो यही बोलेगा ना, कोई मैसेज नहीं मिला तुझे। ये देख तू, मैसेज नहीं मिला कि बच्चे। कोई देख ले, कोई मैसेज नहीं। नहीं, मैसेज शामी को भेज दी। इसका मतलब समझ रहे कि कौन क्या सोच रहा है? पेड़ा गर्ग। सुमो बता, सही हुआ क्या? तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन। हाँ, अंधा क्या आपको करते रहो? अंधा हो गया क्या? मैंने अंधा हुआ है ना, तुम क्या दोगे? राकेश, ये काम करो, स्टे अपोज करने के साथ एक नोटिस जेई को भी भेज। यस सर। अरे चलो, पहले से गुस्सा था, सब फोन में नहीं उठा रहा, तो और भी गुस्से में आ गया होगा। पहुंचते 2-1 घंटा लग जाएगा। That's a nice suggestion भैया। एक काम करते हैं कि मिस्टर सहगल के ऑफिस जाके ना उन्हें कल की हियरिंग के बारे में ब्रीफ कर देते हैं। तू ऑफिस कर, मैं नहीं चल पाऊंगा, किसी का वेट कर रहा हूँ। ओके, then I'll take your leave, sir. See you. ये दिल्ली में इतना ट्रैफिक क्यों होता है? शाम तो फोन उठा नहीं रहा, मैं पुष्कर को फोन करती हूँ।
कैसी है सुमो? तेरी हॉटनेस कम हुई या नहीं? यार श्रवण का है। अरे मैं तेरी तबीयत पूछ रहा हूँ, तू कह रही है देख पुष्कर, वैसी दिल्ली की गर्मी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। प्लीज तू और मत कर, बता मैं श्रवण का है। श्रवण भैया ऑफिस में है और आई थिंक किसी का वेट कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सुमो वो तेरा वेट कर रहा है। बेटा तू तो गई आज काम से। सर इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। सर मैं घर से आऊँ? थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। तू यहाँ क्या कर रहा है श्रवण? मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया। ओह नो, मैं तो भूल गई। भूल गई? पर अभी तो 4 बजे। तू तब से अभी तक यही है? कोई काम वाम नहीं है क्या तुझे? कमाल का बंदा है यार तू भी। मतलब श्रवण, श्रवण आई एम रियली सॉरी। वो मैं आने में लेट हो गई, यही ना? यू नो, ये आई एम सॉरी मैं पहले भी बहुत बार सोच रहा हूँ। इनफैक्ट बचपन से यही तो सुनता आया हूँ मैं। ऐसे 50, 100 नहीं 200 इंसिडेंट्स गिनवा सकता हूँ मैं तुम्हें। गिनवाऊं? बचपन से यही तो करती आई हो। मैं तुम्हारा होमवर्क करूं, साइकिल का पंचर ठीक करूं, तुम्हारे पीछे पीछे तो तुम प्रॉब्लम किसी और के साथ जाओ, मुझे बुलाओ और भूल जाओ, खेलो मेरे साथ। सब जानती थी तुम, सब जानती हो, फिर भी यही करती थी और यही करती थी। और सबके बाद I'm sorry। मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस की ना तुम्हें परवाह थी ना ही आज है। श्रवण एक मिनट, सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या जानती थी तभी और अब भी क्या जानती हूँ? इनफैक्ट वो मैसेज तक मैंने तुम्हें गलती से भेज दिया था। मैं से भेज दिया था? मतलब सब जानबूझ के करती है। श्रवण मैं ये सब जानबूझ के क्यों? अच्छा लगता है तुम्हें जान के मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। सॉरी, वो मैं एक्चुअली आने में लेट हो गई। ये आई एम सॉरी मैं पहले भी बहुत बार सोच रहा हूँ। इनफैक्ट बचपन से यही तो सुनता आया हूँ मैं। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है श्रवण? मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया। ओह नो, मैं तो भूल गई। जिस दिन तुझे किसी का इंतजार करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। मैं कभी किसी का इंतजार नहीं करने वाली, समझा? लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा?
मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई यार। अभी सैटरडे संडे स्कूल बंद, मंडे पढ़ लूंगी ना। सब जानबूझ के। शबनम, मैं ये सब जानबूझ के क्यों कर? अच्छा लगता है तुम्हें जान के मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। बहुत कर दिया मैंने तुमसे, जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया मैंने, लेकिन इन सब बातों को जानकर भी फिर भी तुम मुझे मिस करती। I swear, मामी जी, इस पोर्ट्रेट को देख के ना श्रवण इतने गुस्से में था, इतने गुस्से में, मैंने इतने गुस्से में ना श्रवण को कभी नहीं देखा। इतने जोर जोर से शाउट कर रहा था, माय गुडनेस। एंड पापा जी ने बहादुर को बोला कि ये पोर्ट्रेट बाहर जाके फेंक दो। वो तो मैंने इसे संभाल के रखा, मुझे लगा शायद ओ वैंडी पुत्र जैसी शक्ल से दिखती है ना, ऐसी है बिल्कुल नहीं। मतलब मम्मी जी, मतलब कितनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है तू। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, मैं ना इसे संभाल के रख देती हूँ। हाँ, छेती छेती जा, इसे छुपा कर अच्छे से संभाल कर रख दे। पुत्र, तुझे खुद ही नहीं पता, इतना जबरदस्त आइडिया दिया है तूने मैनू। निर्मला वही है जो श्रवण को इस घर से दूर, बहुत दूर जाने पे मजबूर कर सकती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा लगता है तुम्हें जान के मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मिस कर रहे थे। आ गई तू? आंटी, आप कब आए? बस अभी अभी आई। रुक, प्रसाद देना है तुझे। तेरी तबीयत कैसी है? तिवारी जी बता रहे थे तुझे बुखार था। जी आंटी, अब बेटर है। क्या हुआ सुमन? तू मुझे परेशान लग रही है। सुमन, क्या हुआ?
आंटी आपका बेटा ना खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगा। झगड़ा करके आइए उससे। झगड़े की बात नहीं है, उसे समझना इतना मुश्किल है ना। मतलब कभी कभी तो इतना खुश हो जाता है जैसे कि पूछो मत, और कभी कभी इतने गुस्से में रहता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। बड़ा बेस्ट फ्रेंड बनता है। बेस्ट दुश्मन है वो, बेस्ट दुश्मन। आंटी आप हंसिए मत, आपके उस बेटे की वजह से ना मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। सुमन, तुमने कभी सोचा है तुम और श्रवण कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो? 13 साल। 13 साल बहुत लंबा समय होता है। इतने में तो किसी जानवर से लगाव हो जाए। तुम दोनों तो फिर भी इंसान हो। जानती हो इंसान किससे झगड़ा करता है, किससे नाराज होता है? जिसे वो अपना समझता है। श्रवण का तुम पर यूं गुस्सा करना, तुमसे ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है, तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल फील करता है। शायद आप सही कह रही हैं आंटी। जानती हो सुमन, ये रिश्ते भी ना पौधों की तरह होते हैं, बहुत नाजुक। जिस तरह पौधों का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी हिफाजत करनी पड़ती है, ऐसे ही रिश्तों को भी संजो कर रखना पड़ता है, उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है ना? एक और बात, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर अक्सर बाद में पछताना पड़ता है। रिश्तों को थोड़ा वक्त देना चाहिए, पनपने के लिए, सांस लेने के लिए। हम सबको लाइफ में थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। ऐसे ही रिश्तों को भी एक ठहराव, एक स्पेस की जरूरत होती है। तुम अपने और श्रवण के रिश्ते को थोड़ी स्पेस देकर देखो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। सुमन, श्रवण को वो कॉफी टेबल बुक कैसी लगी? बहुत एक्साइटेड था वो आंटी, इतना खुश हो गया था, और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया उसे, सडन चेंज। अच्छा कोई नहीं, चल सोने की तैयारी करते हैं। अच्छा थिंक मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही थी, लेकिन अब नहीं। आज से मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही घुस रही थी तुम्हारी लाइफ में, लेकिन अब नहीं। आज से मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। बेचारे फोन पे किसका गुस्सा निकाल रहे हो भैया? कुछ नहीं, ऐसे ही। अब कुछ पूछना था? हाँ वो बताना था, सैगल से जो मीटिंग थी ना उसके बारे में, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले आप ये बताओ कि आप इतने डिस्टर्ब क्यों हैं? किसने कहा मैं डिस्टर्ब हूँ? भैया भाई हूँ मैं आपका, चलो बताओ क्या हुआ। लाइफ में कुछ रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं छोटे कि समझ नहीं आता उन्हें हैंडल कैसे करें। सुमो के बारे में बात कर रहे हो ना? सुमो कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो बस ऐसे ही। शाम को फोन आया था भैया उसका, आपके बारे में पूछ रही थी, और आप भी शायद उसी का इंतजार कर रहे थे।
वो वहां पर परेशान है और आप यहाँ पर परेशान हो। देखो भैया, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है ना, मेरे हिसाब से आप लोगों को उस बारे में बात करनी चाहिए। और कोई जरूरत नहीं। कुछ रिश्तों को एक समय के बाद आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, उससे उम्मीदें बढ़ती हैं और उम्मीद से इंसान को सिर्फ एक चीज मिलती है, धोखा। भैया, मुझे पता है कि आप किस धोखे की बात कर रहे हो, लेकिन उस बात का इस बात मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। श्रवण भैया और सुमो जानकर भी अपने जज्बात को अनदेखा कर रहे हैं। श्रवण भैया भले समझे ना समझे, सुमो जरूर समझेगी। शेड्स कहाँ रखती है मैंने? कल श्रवण से मिलने गई थी, लगता है वहीं पर छोड़ दिया मैंने। सुनो, तूने उसे प्रॉमिस किया है कि तू उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। हो सकता है उसने कॉल किया, नहीं फिर मिस कॉल अलर्ट आता। अच्छा है सुनो, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट ये हम दोनों के लिए अच्छा है। ये ले, आ गई तेरी नई टेंशन। फीडबैक फार्म है, जैसे मैंने कहा था वैसे ही छपाया ना। अब तूने जैसा सैंपल दिया था ना वैसे ही है। सुमो, तेरे को भी ना वेले पंगे लेने की बीमारी हो गई है। अब क्या जरूरत है हर एक कस्टमरों को फीडबैक फार्म देने की? शिवम की पोल कैसे खुली थी? मिस्टर प्रधान के फीडबैक से। इसलिए फीडबैक लेना जरूरी है, समझी? अच्छा, एक काम कर, आज से हर एक टिफिन के साथ एक एक फीडबैक फॉर्म जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि हमारे कस्टमर्स हमारे खाने के बारे में क्या सोचते हैं, समझी? लेकिन सबने फीडबैक दे दिया तो? मतलब इतने सारे फॉर्म पड़ेगा कौन? तू। अब बूंदी रहने दे, आज पाइनएप्पल का रायता बनेगा। लेकिन मुझे तो बूंदी का रायता ही खाना है। पुष्कर तू यहाँ? यार तेरा पीसीटी तो बहुत सही है। तू लेकिन यहाँ कैसे आया? अच्छा सुन, पहले बता क्या पिएगा, ठंडा या गरम? यार मुझे तू ना चाय पिला दे। एक सेकेंड, ओए सुन, एक चाय चढ़ा जल्दी से। बैठ यहाँ पर। यहाँ कैसे आया? सुनो, मुझे ना तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज पुष्कर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है यार। तेरे और भैया के बीच में क्या है, अगर ये तुम दोनों नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मैं बता देता हूँ।
हम दोनों के बीच में। सिर्फ दोस्ती तो और दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर काम करने की एक्टिंग खत्म हो गई हो तो मेरी बात सुन ले। तू कह रही थी ना कि क्या बड़ी बात हो गई। मैं बताता हूँ क्या बड़ी बात हो गई। तुम दोनों ना एक दूसरे से दूर रह के भी दूर नहीं रह पा रहे। कहने को एक दूसरे से नाराज हो, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। एक दूसरे से गुस्सा नहीं हो, अपने आप से गुस्सा हो तुम लोग। पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो।